अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है कि हमें यू सेट गिवन है, ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। उसके अंदर उनके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यू में 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 5 6। यहाँ पे डॉट्स मीन कि आपके पास या जो एलिमेंट्स है ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। उसके बाद ए जो है हमारे पास में 1 3 5 7 और ये 9 तक एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में 1 4 7 और 10 ये एलिमेंट्स हैं। हमने क्या निकालना है? सबसे पहले हम ए माइनस बी इक्वल प्रूफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को आप पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है? ए आप लिखेंगे सेट, ए सेट हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से बी सेट को। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 4 7 एंड 10, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसमें से डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। आपने जब डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं? आपने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेकंड सेट में नहीं होते। तो वो कौन कौन से फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं जो सेकंड में नहीं है? 1 को चेक करें, 1 तो मौजूद है, 3 नहीं है, 3 को आप लिखेंगे। 5 भी नहीं है, 5 को आप लिख लेंगे। उसके बाद 7 ऑलरेडी यहाँ पे है, 9 लिखेंगे, 9 बिकॉज नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ए तो हमारे पास है सिंपल एक सेट, ठीक है, बट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अभी नहीं है। तो पहले हम फाइंड करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या आएगा? सबसे पहले आपने बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल लेना है। किसकी होता है इक्वल? आपने उसको u में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो u माइनस बी करेंगे। किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो आप उसको u में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा इक्वल, यहीं पे कर लेते हैं। u हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स u में हैं, ठीक है, 4 अप टू 10। माइनस करेंगे जो बी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 4 7 उसके बाद 10, ठीक है। ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं, ओके। अब आपने इनका निकाला डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आप 1 बाय 1 फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे मौजूद है, 1 को नहीं लिखेंगे। 2 नहीं है तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। इसके बाद 3 को आप चेक करें, 3 भी यहाँ पे नहीं है, 3 भी आप लिख लेंगे। 4 वहाँ पे है, 5 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है और 7 है तो 7 को नहीं लिखेंगे। 8 9 और 10 यहाँ पे है तो 10 तो नहीं लिखेंगे। ये आपके पास आया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 1 3 1 3 5 7 और 9। आप इसका इंटरसेक्शन लें किसके साथ? जो अभी आपने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, 2 3 5 6 8 और 9, ठीक है। अब आप जब इन दोनों में से जब भी आप किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपने उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं एक सेट में। तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे देखें 3 कॉमन एलिमेंट है, उसके बाद 5 यहाँ भी है, 5 को यहाँ पे आप लिख लेंगे, उसके बाद 9 को आप लिखेंगे। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। तो यहाँ से आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर सेम नहीं आ गए। इट मीन्स आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ठीक है। आपने जस्ट सेट के नेम चेंज करने हैं, उनके नंबर्स डिफरेंट आएंगे और आपके पास जो ऑपरेशंस होंगे बिल्कुल वैसे ही होंगे, ठीक है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो याद है ये हमारे पास क्या है? इसको हम पढ़ते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, यानी कि आपने डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है बाय यूजिंग दिस सेट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो हमारे पास सबसे पहले जब भी आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप उस सेट को U में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे A यूनियन B। तो वो क्या आएगा, A सेट हमारे पास क्या है, A सेट आप लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसका यूनियन लेंगे B के साथ और B में एलिमेंट्स है 1 4 7 एंड 10। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जब भी दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो आप दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करते हैं किसी एक सेट के अंदर। तो हम यहाँ पे इनके जो एलिमेंट्स सारे हैं तरतीब से कंबाइन कर देंगे 4 5 7 9 और 10। ठीक है, अब आपने इसी का क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इसी का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा वो किसमें, U माइनस दिस सेट, जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यहाँ पे एक आपके पास A यूनियन B है तो आप इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब पहले आप U सेट लिखेंगे, U सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, वो आपके पास हैं 1 से लेकर 10 तक सारे ही एलिमेंट्स हैं। तो ये हम इस तरह इसको लिख लेंगे, माइनस A यूनियन B का आंसर क्या आया है, 1 3 4 1 3 4 5 7 9 एंड 10। ठीक है, अब इसमें से आपने अगेन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेकंड सेट में नहीं है, 1 वहां पे है तो नहीं लिखेंगे, इसके बाद 2 को चेक करें, 2 वहां पे नहीं है, 2 आ जाएगा, और 3 4 5 6 वहां पे नहीं है, 8 वहां पे नहीं है, और ये आपके किस में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। अब आपने इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको प्रूव करना है। वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो A का जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है वो क्या आएगा, U माइनस A। अगेन आपने वही अप्लाई करना है ऑपरेशन। U आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10, और A में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं अब तो आपको वैसे याद हो गए होंगे बिकॉज हमने 3 बार लिख ली हैं। उसमें आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 7 उसके बाद 9। ठीक है, जब आप यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, कह लें कि इवन नंबर्स बच जाएंगे फर्स्ट सेट के। ठीक है, यहाँ से 2 आएगा, उसके बाद 4 को आप लिख देंगे, 6 को, 8 और 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए। अब साथ ही में आपने इसका जो B कॉम्प्लीमेंट है वो निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, U माइनस B आ जाएगा। ठीक है, तो U सेट हमारे पास क्या है, U सेट जब भी आप लिखेंगे तो आपने उसके जो एलिमेंट्स वो क्या लेने हैं, 1 2 3 4 इस क्वेश्चन के अंदर 10 तक। ठीक है, माइनस B जो आपका सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 7 और 10। ठीक है, अब ये हमने B का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया है। अब जब इसमें से निकाल लेंगे तो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 वहां पे है, 2 नहीं है, 3 को आप लिख सकते हैं, 5 को लिखेंगे, 6 उसके बाद 8 को लिखेंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 10 वहां पे है तो 10 को नहीं लिखेंगे। ये आपके पास आंसर आ गया है B का कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं और B कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं। तो अब हम दोनों का क्या लेंगे, दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो आप दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, A का जो कॉम्प्लीमेंट वो क्या हमारे पास आया था, 2 4 6 8 और उसके बाद 10। ठीक है, आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जो B का अभी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला वो क्या था, 2 3 5 2 3 5 6 8 9। ठीक है, ओके। अब दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स वो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 को आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट 2 आ जाता है। उसके बाद कोई और एलिमेंट्स 6 को आप देखें, 6 यहाँ पे कॉमन है, और उसके बाद 8 यहाँ पे कॉमन दोनों सेट्स के अंदर है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है आपकी जो राइट हैंड साइड है उसका। तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था, 2 6 एंड 8।
ठीक है। इसके बाद आपकी जो राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर क्या आया 268। इट मींस आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इन सेट्स को यूज करते हुए जो आपका डिमॉर्गन का लॉ है 1 2 होते हैं, ठीक है, हमने एक प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग आपका लॉ होगा वो आपने कहने के प्रैक्टिस के तौर पे, होमवर्क के तौर पे खुद करना है, बिकॉज जस्ट आपने सेट्स को चेंज करना है और ऑपरेशन आपके पास यही है, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। बस आपने बहुत एहतियात से बड़े आराम से टाइम लगा लेना है, बिकॉज जब गलती हो जाती है तो फिर उसको फाइंड आउट करना और दोबारा से क्वेश्चन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने बड़े आराम से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।